एलोन मस्क एक ऐसा बंदा है जिसके सामने जो भी चीज आती है कहता है भाई ये चीज अब मेरी होनी चाहिए और मैं भी इसे डेवलप करूंगा। और वैसे ये अच्छी बात भी है, मुझे इसकी चीज अच्छी लगती है। और एलोन मस्क की इसी आदत को देखते हुए अब एलोन मस्क का दिल आ चुका है ट्विटर के ऊपर। एलोन मस्क कहता है भाई मुझे आप चाहिए ट्विटर, क्योंकि एलोन मस्क का ये मानना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और फ्रीडम ऑफ स्पीच हर बंदे के पास होनी चाहिए। लेकिन अगर ट्विटर को देखा जाए तो यहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, क्योंकि जिस टाइम कोई बंदा अगर किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात करता है जो कि ट्विटर एक्सेप्ट नहीं करता तो ट्विटर उसके अकाउंट को बैन कर देता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट का ये बंदा पसंद नहीं है, या मुझे इस मुल्क की ये गवर्नमेंट पसंद नहीं है, या मुझे वैक्सीन वगैरह पसंद नहीं है, तो चांसेस आर कि ट्विटर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगी या शैडो बैन कर देगी, मतलब आपका अकाउंट किसी और को देखेगा ही नहीं। और एलोन मस्क का ये कहना है कि जितने भी लोगों के अकाउंट वगैरह ब्लॉक होते हैं, जो शैडो बैनिंग और सब चीजें होती हैं, ये चीज अच्छी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। दैट्स वे एलोन मस्क कहता है ये सब चीजें ट्विटर से खत्म होनी चाहिए। और इसी सब मामले के बीच में एलोन मस्क ने कहा कि चलो एक तरकीब लगाते हैं, क्यों ना मैं ट्विटर के मेजॉरिटी शेयर्स को परचेज कर लूं, उसके बाद फिर ट्विटर के ऊपर तो मेरा ही हुक्म चलेगा और मैं ट्विटर वालों को कहूंगा कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को लागू करो और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए और ब्लॉकिंग वगैरह खत्म करो। इसी सिनेरियो में एलोन मस्क ने $3 बिलियन दे के ट्विटर के 9.2% शेयर्स परचेज कर लिए थे। मतलब दुनिया में जितने भी शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनका 9.2 हिस्सा एलोन मस्क के पास आ गया था। ये ट्विटर का मोस्ट मेजॉरिटी हिस्सा किसी एक बंदे के पास गया था, तो इस वजह से एलोन मस्क हो गए थे ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर। तो एलोन मस्क ने कहा कि क्योंकि अब मैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन चुका हूं ट्विटर का, तो मैं जो कहूंगा ट्विटर तो वही बात मानेगी। तो एलोन मस्क ने कहा कि भाई अब ये करो ये करो ये करो। तो ट्विटर वालों ने कहा कि भाई एक मिनट रुको जरा सब्र करो, ये जो आप चीजें करवाना चाह रहे हो हमसे, भाई हम ये चीजें नहीं कर सकते। तो फिर ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स ने एलोन मस्क को बड़े प्यार से समझाया कि भाई देखो अगर आप ट्विटर पे कोई चीजें चेंज कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेमी ओनर बनना पड़ेगा, विच मींस कि आपके पास तकरीबन 15% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। मतलब टोटल शेयर होल्डिंग की 15% आपके पास होने चाहिए और आपके पास 9.2 है अभी तक। लेकिन फिर बोर्ड मेंबर ने कहा कि भाई चलो हम आपको एक ऑफर देते हैं, आप ट्विटर के बोर्ड मेंबर बन जाए और उसके बाद आप जो भी राय देंगे उसको हम वैल्यू देंगे, हम देखेंगे कि क्या ये वैल्यू अच्छी है बुरी, और उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ अमल भी करेंगे। लेकिन उसकी एक शर्त है कि आप कभी भी 14.9% से ज्यादा ट्विटर के शेयर को होल्ड नहीं कर सकते। जब एलोन मस्क ने ये सुना उसने कहा यार मैं बोर्ड मेंबर भी बन जाऊंगा, 14.9 की रिस्ट्रिक्शन भी लग जाएगी और मैं जो बात कहूंगा अगर इन्होंने ना मानी तो भाई मेरी तो हो जाएगी बेइज्जती। फिर आया एलोन मस्क के दिमाग में एक आइडिया, उसने कहा क्यों ना पूरा ट्विटर ही खरीद लिया जाए। मतलब बंदे के पास पैसा इतना हो कि जो कंपनी पसंद आई ले लो। और एलोन मस्क ने फिर ऑफर की ट्विटर के तमाम शेयर्स को परचेज करने के लिए $54 बिलियन। मतलब जहां पे आपको ट्विटर का एक शेयर $44 का मार्केट में देखने को मिल रहा था, एलोन मस्क ने एक्स्ट्रा $10 ऑफर करके एक शेयर $54 की प्राइस में परचेज करने का ठान लिया कि मैं भाई आपको एक्स्ट्रा पैसे देके आपसे शेयर परचेज कर लूंगा। जो कि देखा जाए तो एक अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर अगर ये माइक एक $100 का मैंने खरीदा, कोई बंदा मुझे कहे कि भाई मैं आपको इसके $300 पे करूंगा, तो मैं क्यों ना उसे बेचूं, मैं तो बेच दूंगा। तो जिस समय एलोन मस्क ने ये ऑफर मार्केट में रखी, ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स तो हो गए परेशान। ट्विटर वालों ने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम अपनी कंपनी एलोन मस्क के हाथों नहीं बेचना चाहते, हम नहीं चाहते कि एलोन मस्क इस कंपनी ट्विटर का मालिक बने। तो फिर यहाँ पे ट्विटर ने लॉन्च किया अपना पॉइजन पिल। उन्होंने कहा भाई हम जहरीली गोलियां खा लेंगे लेकिन ट्विटर को एलोन मस्क के हाथों नहीं बिकने देंगे। अब बेसिकली जो पॉइजन पिल है ये एक स्ट्रेटजी है मार्केट के अंदर। मतलब जिस टाइम भी कोई कंपनी के शेयर्स को एक बंदा बहुत मास मेजॉरिटी में परचेस करने वाला होता है तो कंपनी ये स्ट्रेटजी अपनाती है अपनी उस कंपनी को उस बंदे के हाथों ना बिकने के लिए। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं पॉइजन पिल की जो कंपनी की तरफ से स्ट्रेटजी यूज की है, इस स्ट्रेटजी में होता यह है कि कंपनी ये करती है कि हमारे जो शेयर्स हैं, कि जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, अपने वो शेयर जहां पहले 10 लोग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट थे, अब वो शेयर्स उठा के 20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी या 30 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो इससे होता यह है कि कोई एक बंदा जब वो शेयर्स परचेस करने की कोशिश कर रहा होता है तो जहां पे पहले उसे 10 लोगों से निपटना पड़ेगा, 10 लोगों से शेयर परचेस करने पड़ेंगे, अब उसे 30 लोगों से जाकर वो शेयर परचेस करने पड़ेंगे। और इवन तो इसके अंदर वो 30 जगहों से शेयर नहीं सिर्फ परचेस करने बल्कि उसकी एक्स्ट्रा वैल्यू पे करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर ट्विटर के 100 शेयर्स हैं टोटल, तो अब ट्विटर ये करेगी कि अपने
100 शेयर्स के साथ 30 शेयर नए लॉन्च कर देगी और उन शेयर्स को उठा के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और वो फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी एलोन मस्क को उन लोगों से जाके परचेज करना पड़ेगा, और इससे एलोन मस्क का सरदर्द बढ़ेगा, और फिर वो जो 300 या 200 शेयर्स और मार्केट में आए हैं उनकी एक्स्ट्रा वैल्यू पे करनी पड़ेगी, जिससे एलोन मस्क को काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है और इससे कंपनी कहीं ना कहीं बिकने से बच सकती है। अब ये कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है, काफ़ी दफ़ा काफ़ी पुरानी कंपनीज की तरफ यूज़ की गई है। 2012 में नेटफ्लिक्स ने इसी पॉइजन पिल को यूज़ किया था, जिस टाइम एक बंदा आया था उसने कहा था मैं नेटफ्लिक्स को पूरा परचेज कर लूँगा, और इससे पहले 1985 में मैकडोनल्ड्स कंपनी ने भी इसी स्ट्रेटजी को यूज़ किया था पॉइजन पिल को। एक बंदा उसे परचेज करना चाहता था और वो चाहते थे कि इस पब्लिक कंपनी को परचेज ना किया जाए, प्राइवेट कंपनी ना किया जाए। इसी तरह डिज्नी कंपनी के साथ भी हुआ था, उन्होंने इस पॉइजन पिल स्ट्रेटजी को यूज़ किया था, और भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी इस पॉइजन पिल स्ट्रेटजी को यूज़ किया है अपने आप को ना बिकने के लिए। तो राइट नो भाई ये सारी मार्केट के अंदर कंडीशन चल रही है, ट्विटर को लेके एलोन मस्क बेताब हुए हैं भाई मुझे ट्विटर चाहिए, और ट्विटर कहता है भाई हमें आप ये नहीं चाहिए। जिस टाइम एलोन मस्क ने ऑफर की कि मैं $54 बिलियन दूंगा पूरी ट्विटर कंपनी को परचेज करने के लिए, तो सऊदीया के प्रिंस ने कहा कि भाई हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सऊदीया के प्रिंस बहुत मेजॉरिटी में इन्वेस्टर थे ट्विटर के अंदर। उन्होंने कहा हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई एक बंदा ट्विटर का ओनर हो, और अभी ये बात हो ही रही थी। और क्योंकि एलोन मस्क के पास ट्विटर के 9.2% शेयर्स हैं, लेकिन साथ ही अब मार्केट में आ चुका है वैनगार्ड ग्रुप, जिसने एलोन मस्क से भी ज्यादा मेजॉरिटी के शेयर्स परचेज कर लिए हैं, जो कि बेसिकली 10.3% बनते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस टाइम ट्विटर का सबसे ज्यादा मेजॉरिटी के शेयर्स वैनगार्ड ग्रुप के पास हैं, और इस टाइम ट्विटर के सारे बोर्ड मेंबर्स और ट्विटर के तमाम शेयर होल्डर्स इसी स्ट्रेटजी में लगे हैं कि किसी तरह एलोन मस्क को ट्विटर से दूर रखा जाए, ट्विटर वो परचेज करे ना। और क्योंकि अगर एलोन मस्क के नजरिए से देखा जाए तो एलोन मस्क का कहना है कि मुझे किसी भी बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्विटर को नहीं परचेज करा, कि मतलब मैं इससे पैसे वगैरह कमाऊंगा। मैं इसके ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच आता हूँ, लोग अपनी राय पेश वगैरह कर सकें। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, ट्विटर ऐसा क्यों एलोन मस्क ट्विटर के साथ करना चाह रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो एलोन मस्क, अगर आप एलोन मस्क को अच्छे से फॉलो करते हैं तो शायद आपको पता होगा कि एलोन मस्क बहुत अरसे से, तकरीबन पिछले 1.5 साल से क्रिप्टो करेंसी के एक डॉज कॉइन है जिसे ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी शेलिंग कर रहे हैं, मतलब बिला वजह प्रमोट कर रहे हैं, बार बार उसकी ट्वीट करके डॉज के कॉइन को प्रमोट कर देते हैं, एकदम से उसके अंदर पंप आता है, और जब एलोन मस्क ने खुद डॉज कॉइन परचेज किए होंगे फिर उसके बाद ट्वीट कर देंगे, वो कॉइन पंप होगा और एलोन मस्क के पैसे यहाँ पे बनेंगे। तो चांसेस आर कि जिस टाइम ट्विटर वो एक्वायर कर लेंगे तो उसके बाद डॉज कॉइन को लेके काफ़ी सारी सर्विसेज आपको ट्विटर के ऊपर देखने को मिल सकती है। एंड इसके साथ साथ क्योंकि एलोन मस्क की अपनी भी काफ़ी सारी कंपनीज है, जिस तरह सोलर सिटी है, टेस्ला है, न्यूरालिंक है, ओपन एआई है, द बोरिंग कंपनी है, तो ट्विटर के ऊपर एलोन मस्क अपनी इन कंपनीज की प्रमोशन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसको लेके इवन तो ट्विटर पे रिसेंटली एलोन मस्क ने एक ट्वीट भी की थी कि क्या जो मैं वैल्यू ऑफ शेयर्स की दे रहा हूं और जो ये सारा सिनेरियो कह रहा हूं क्या वो ठीक है, और मिलियंस ऑफ लोगों ने इस ट्वीट को वोट किया था, जहां पे मेजॉरिटी ने कहा था जी हाँ आप ये जो कदम ले रहे हैं और जो प्राइस पे कर रहे हैं ठीक पे कर रहे हैं। तो लोगों का तो ये मानना है, मतलब इनडायरेक्ट हिट किया जा रहा है बोर्ड मेंबर्स को पूरी दुनिया की तरफ से, जिसको मैंने भी इवन तो यस बोला था। तो मतलब बाय द वे अगर देखा जाए पर्सनली मैं देखूं तो ट्विटर के ऊपर काफ़ी इश्यूज देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत कम है, और अगर एलोन मस्क एक्चुअल में इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से कर रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा सारे सिनेरियो को लेके। वीडियो चले की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं इन्फॉर्मेटिव किस्म की, इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं मिलता हूं फ्रेंड आपको नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।